कांग्रेस की बेंच से नोटों की गड्डियां मिलने का दावा। बड़ी जानकारी। नोटों के बरामदे पर राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला और ऐसे में सीट नंबर 222 से नोटों की गड्डियां मिलने का दावा किया गया। सीट नंबर 222 अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित। मामले में सभापति ने जांच की जरूरत बताई। नियम के अनुसार जांच करवाई जाएगी, धनखड़ ने कहा। और ऐसे में सुरक्षा जांच के दौरान नोट मिले, बिना जांच के कैसे आरोप लगा सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पलटवार किया। और ऐसे में हमने मुद्दे को दबाने की बात नहीं की। कांग्रेस की बेंच से नोटों की गड्डियां मिलने का दावा किया गया। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार जी, कांग्रेस की बेंच से नोटों की गड्डियां मिलने का दावा किया गया और ऐसे में नोटों के बरामदे पर राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। गतिरोध लगातार जारी है। देखिए, बिल्कुल और ताजा प्रकरण जुड़ा है राज्यसभा से, जहां पर कांग्रेस की बैठ के नीचे से नोटों की गड्डी बरामद होने के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने यहां पर इसे गंभीर मामला बताया है, जांच की बात कही है। इसी के साथ जिस तरीके से अडानी मुद्दे पर हमलावर था विपक्ष और इस पूरे मामले को लेकर जोर जोर से उठा रहे थे, बीजेपी हमलावर हो गई है और वो उठा रही है करप्शन के मुद्दे पर कि ये जो जांच हुई थी कल सदन स्थगित होने के बाद, और ये न तो किसी ने दावा किया ये नोट उसके हैं और उसके बाद ये बेहिसाब संपत्ति का जो आरोप लगाया जाता है इस बात साबित होती है और सवाल हमसे पूछे जाते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने अभी एक संसद परिसर में बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं और साथ ही इस मुद्दे पर जो आरोप पलटवार किया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से, इस चिल्लर तरह के आरोपों पर यहाँ पर खबर को डाइवर्ट करने के लिए, खबर बनाने के लिए ये आरोप लगाए जा रही हैं। इसका भी पलटवार करते हुए बीजेपी नेता नजर आ रहे हैं। तो एक बड़ा मुद्दा क्योंकि भ्रष्टाचार और इसको लेकर जिस तरीके से स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसको लेकर यहाँ पर लड़ाई चल रही थी क्योंकि अडानी मुद्दे पर विपक्ष आक्रामक और दूसरी तरफ यहाँ पर जो बुरा मामला सामने आया है, बीजेपी को हमलावर होने का मौका मिल गया है, लिहाजा उन्होंने यहाँ पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सदन में यहाँ पर कहा कि ये सदन की शुचिता को प्रभावित करने की कोशिश है और इसको लेकर जो व्यवस्था सभापति करेंगे ये सबको मान्य होगी। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मुद्दा बनाने में जिस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है ये बनता हुआ नजर आ रहा है और उसको लेकर बीजेपी अब विपक्ष पर, खासतौर से कांग्रेस पर हमलावर है और इस पर एक विवाद देखने को मिल रहा है। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में अडानी और संभल हिंसा मुद्दे के बीच नोटों के बरामदे का ये मुद्दा राज्यसभा में काफी ज्यादा गरमाया हुआ है और ऐसे में विपक्ष लगातार आक्रामक रूप से दिखाई दे रहा है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बिना जांच के आरोप कैसे लगा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल और यही पूरा मामला जब यहाँ सदन की कार्रवाई शुरू हुई, सभापति जगदीप धनखड़ ने ये जानकारी दी कि कल कांग्रेस की बेंच से 500 रुपए के नोटों की गड्डी बरामद हुई है और उस मामले की जांच की जा रही है। इसके बाद धनखड़ के बयान पर विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया और इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जिस तरीके से जो जांच होनी चाहिए, जो सीट नंबर सामने आई है 222 की कैश मिला है और ये सीट जो तेलंगाना से राज्यसभा सांसद है अभिषेक मनु सिंघवी उनको लौट की गई है। तो नियमों के मुताबिक जांच होनी चाहिए, ये जांच हो रही है ये कहा गया। तो दूसरी तरफ जैसे ही ये जानकारी दी विपक्षी सांसद हमलावर हो गए और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब तक मामले की जांच चल रही है और सब कुछ स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक आपको यानी सभापति को उनका नाम नहीं बोलना था, यानी जो कांग्रेस सदस्य का नाम बोला गया। खड़गे के बयान पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने भी हंगामा किया। इस पर खड़गे ने कहा कि ऐसा चिल्लर काम करके ही देश को बदनाम किया जा रहा है और इसके बाद इस पर विवाद बढ़ गया। सभापति ने कहा कि ये जो सीट लौट की गई है किसकी है और उसके बाद बीजेपी ओर से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाला और उन्होंने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर मुद्दा है, सदन की गरिमा पर कुठाराघात है और विश्वास है कि सही जांच होगी। तो पूरी तरीके से इस मुद्दे पर अब एक नया
विवाद देखने को मिल रहा है। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो कांग्रेस की बेंच से जो नोटों की गड्डियां मिलने का दावा किया गया, वो सीट नंबर 222 पर अभिषेक मनु सिंघवी को ये सीट आवंटित है। तो ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई फिलहाल अभी तक की गई है? हाँ देखिए, इस पर अभिषेक मनु सिंघवी का भी बयान आया है कि, और ये उन्होंने कहा है कि पहली बार ऐसा सुनने में आया है कि मैं जब भी राज्यसभा जाता हूँ तो एक 500 रुपए का नोट लेकर साथ जाता हूँ। और कल दोपहर करीब 12:57 बजे मैं घर के अंदर पहुंचा और 1 बजे सदन चालू हुआ। जब सदन के अंदर पहुंचा फिर मैं 1:30 बजे तक कैंटीन में जो सांसद हैं उनके साथ बैठा और संसद में चला गया। ये जो मामला है अब जांच पड़ताल का विषय है, लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक है और इसे करप्शन से जोड़ते हुए यहाँ पर आरोप लगा रही है। तो बीजेपी के आरोपों पर यहाँ पर कांग्रेस को भी सफाई देनी पड़ रही है। तो आरोप प्रत्यारोप फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में सदन की गरिमा पर काफी ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम तरह के आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए गए हैं। आरोपों में कितनी सच्चाई नजर आ रही है? देखिए, जैसे कि यहाँ पर जांच पड़ताल की बात की है सभापति ने, जगदीप धनखड़ ने, और साथ ही जेपी नड्डा ने भी कहा है कि मुझे विश्वास है कि सही जांच होगी। और साथ ही उन्होंने कहा है कि विपक्ष के नेता भी विस्तृत पूरी जांच की मांग करें, विपक्ष को सद्बुद्धि रखनी चाहिए। ये आरोप लगाए गए हैं। तो ये मामला जो है करप्शन से और करप्शन के खिलाफ लड़ाई से जुड़ा मुद्दा है। लिहाजा जैसे ही ये मामला सामने आया, इस पर हमलावर हो गई है बीजेपी और सदन के भी इस पर नेता बयान दे रहे हैं। उनके नेता आरोप लगा रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस सांसद या नेता वो करप्शन के आरोप पर घिरे हैं और इसलिए ये जो बरामदगी हुई है नोटों की, इस पर विस्तृत जवाब देना चाहिए। जवाबदेही जांच होनी चाहिए और जांच के बाद ही ये तस्वीर साफ होगी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप है कि खबर बनाने के लिए ये चिल्लर आरोप लगाए गए हैं। जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया, उसके बाद नया विवाद देखने को मिल रहा है। फिलहाल अलग अलग मुद्दे इस पर बनकर उठा रही हैं और आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। जी प्रदीप कुमार जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।